नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्ट एंड कल्चर की इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य। लोक नृत्यों की बात हम जब करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो कि जनजातीय नृत्य जो होते हैं, उन जनजातीय नृत्यों के हिसाब से हम बात करेंगे। एक एक करके हम पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा लोक नृत्य, यानी राजस्थान के, ठीक है ना, राजस्थान के लोक नृत्य। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें तो सबसे पहले मेरे भाइयों इधर आ जाइए। यहाँ पर हम जनजातियों के नृत्य, जनजातियों के नृत्य अगर हम बात करेंगे तो पहले जनजाति हम देखेंगे यहाँ पर भील जनजाति। भील जनजाति, भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो नृत्य हम देखेंगे मेरे दोस्तों। कौन कौन से नृत्य है, तो भील जनजाति की जब मैं बात करूंगा तो देखिए दोस्तों, पहला मेरे ध्यान रखना दोस्तों, पहला जो नृत्य आएगा यहाँ पर वो आएगा नेजा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यदि हम जनजाति की जब बात करेंगे तो जो नृत्य हैं देखिएगा, गबरी और राई नृत्य, दूसरा फायरे फायरे, तीसरा नेजा, चौथा द्विचक्री, पांचा कुटकुटिया, छठा हाथी मना और सातवां युद्ध नृत्य। ठीक है ना, ये मेरे दोस्तों इसके जनजातियों के नृत्य हो गए। अच्छा, जनजाति के नृत्य की जब बात करें हम भील जनजाति में तो गबरी और राई नृत्य, ये मेरे दोस्तों होली के दूसरे दिन और 40 दिन तक चलता है। होली के दूसरे दिन यानी कि 40 दिन तक चलने वाला नृत्य है कौन सा मेरे दोस्तों, गबरी और राई नृत्य। ध्यान रखिएगा, ये गबरी और राई नृत्य होली के दूसरे दिन चलता है और लगभग 40 दिन तक चलता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शिव और पार्वती का प्रतीक है, शिव एवं पार्वती का प्रतीक। इसका कुछ ऐसा सीन है मेरे भाइयों कि इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो भस्मासुर जो है, उस भस्मासुर को भगवान शिव एक बार क्या कर देते हैं, वरदान दे देते हैं। और वरदान देने के बाद मेरे दोस्तों वो भस्मासुर भगवान माँ पार्वती को ही मांग लेता है शिव जी से। और माँ पार्वती को जब मांगता है तो शिव जी मना करता है कि भाई मेरे पास एक ही है और आप समझो इस बात को, आप माँ पार्वती के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वो ज़बरदस्ती करता है। और मेरे भाइयों, ज़बरदस्ती करने के बाद जो माँ पार्वती है, उस पार्वती की जब मैं बात करूंगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि माता पार्वती जो है वो पार्वती अगर चाहे तो उसको भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण क्योंकि इसलिए भस्म नहीं किया क्योंकि ये भगवान शिव का जो वरदान है वो झूठा हो जाता। तो दोस्तों इसीलिए मेरे भाइयों आपको मैं बता दूं कि पार्वती जो माता है वो पार्वती माता को उन्होंने मांगा, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया। अब शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं, शिव जी आगे आगे और जो भस्मासुर है वो पीछे पीछे। भस्मासुर, अच्छा भस्मासुर जो है वो भस्मासुर उसको भस्म करने के लिए कहता है कि मैं भस्म कर दूंगा आपको। तो उस वक्त विष्णु भगवान जो है मोहिनी का रूप धारण करते हैं और मोहिनी रूप धारण करके उस भस्मासुर को रोकते हैं। तो ये उसके ही संदर्भ में ये नृत्य चलता है। फायरे फायरे की अगर बात करें तो ये भीलों का रणघोष है, रणघोष। और रणघोष में आपको ध्यान रखना, इस नृत्य में मेरे दोस्तों युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, युद्ध का प्रदर्शन। और इसीलिए इसको क्या कर दिया मेरे दोस्तों, बंद कर दिया गया है। नेजा, ये होली पर किया जाने वाला नृत्य, होली पर किया जाने वाला नृत्य, बला नृत्य। ठीक है। द्विचक्री, इसमें चक्र बनाकर नृत्य किया जाता है, चक्र बनाकर नृत्य किया जाता है।
ठीक है ना। चक्र बनाकर और फिर मेरे दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें नृत्य किया जाता है। दूसरा आपको देखना है हाथीमना। हाथीमना में विवाह के समय बैठकर नृत्य किया जाता है, इधर युद्ध नृत्य की बात करें तो इसमें युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, युद्ध नृत्य में किसका प्रदर्शन किया जाता है मेरे दोस्तों, युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार से ये भीलों के क्या हो गए मेरे दोस्तों, नृत्य हो गए। भीलों के नृत्य कौन कौन से हो गए, ध्यान रखिएगा। एक हो गया गबरी, दूसरा हो गया फायरे, तीसरा हो गया नेजा, चौथा द्विचक्री, पांचवा कुटकुटिया, छठवां हाथीमना और युद्ध नृत्य जो है मेरे दोस्तों ये क्या हो गया, युद्ध नृत्य, जो कि युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है। अच्छा, ये जो है अपने फायरे, इस फायरे पर हमारी राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है, राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है इस पर, ठीक है ना। राज्य सरकार ने क्या लगा रखी है मेरे भाइयों, रोक लगा रखी है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाइयों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम गरासिया जनजाति की, और गरासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं, देखिएगा। गरासिया जनजाति के नृत्य, देखो गरासिया जनजाति के नृत्य की जब हम बात करेंगे तो गोल नृत्य, लूर नृत्य, पहला है गोल नृत्य, दूसरा है मेरे भाइयों लूर नृत्य, ठीक है ना। इसके बाद मांदल मोरिया, देखिए इसके बाद तीसरा आता है मांदल नृत्य, चौथा आता है मोरिया, ठीक है ना, मोरिया नृत्य। पांचवें की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा ज्वारा बालर नृत्य, और छठा हो जाएगा बालर नृत्य। सातवें की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा सातवां ये रायन नृत्य और कूद नृत्य, और आठवां हो जाएगा कूद नृत्य। नौवां यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों दोहे नृत्य, एक आता है दोहे नृत्य। तो इस प्रकार से ये नृत्य हो गए मेरे भाइयों, गोल नृत्य, लूर, मांदल, मोरिया, ज्वारा, बालर, रायण, कूद और दोहे नृत्य। और मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा जो बालर नृत्य है, ये बालर नृत्य मेरे भाइयों कहाँ पर है, ये बालर नृत्य की जब मैं बात करूंगा मेरे मुन्नाओं तो ये बालर नृत्य बिना याद यंत्रों के कहाँ पर किया जाता है, सिरोही में बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें मुख्य तो यही होगा, आपसे पूछेगा तो मुख्य रूप से इसी को पूछेगा। और मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा मुख्य जो इसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है ना, तो वो बिना वाद्य यंत्रों के नृत्य कौन सा किया जाता है, बालर। आपसे मुख्य रूप से यही पूछेगा। गोल की अगर बात करेंगे तो गोल चक्र में इसको नृत्य को किया जाता है। लूर नृत्य की बात करेंगे तो इसको पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। मांदल नृत्य की बात करेंगे पुरुष स्त्रियों के वेश में करते हैं। मोरिया नृत्य, इसमें मोर का आकार का नृत्य किया जाता है। ज्वारा नृत्य जो किया जाता है वो शादी विवाहों पर किया जाता है। रायण नृत्य, कूद नृत्य, यानी कूद में दोनों एक साथ कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और दोह नृत्य की जो है ये मेरे दोस्तों दोह नृत्य आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार से ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्रियों का वेश पहनकर और फिर करते हैं। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखना गोलू मामो ज्वारों में कूदो, इसकी ट्रिक है मेरे भाइयों। गोलू मामो, देखो गोलू मामो ज्वारों में कूदो, ये इसकी ट्रिक है। गोलू मामो किस में कूदो भाई, ज्वारों में कूदो। तो देखिए गो से क्या बन गया, गोल है ना, लू से लूर, माँ से मादल, मुँह से मोरिया है ना, जैसे जवारों से ज्वारो, ठीक है ना, बालरा, ठीक है। इसके बाद रायण,
ठीक है। इसके बाद कूद, ठीक है ना, कूद नृत्य, और 2 से 2 नृत्य। इस प्रकार से ये ट्रिक भी है इसकी, गोलू मामो जुआरों में कूदो, ठीक है ना, ये ट्रिक है, इसको आप लिख लेना, ध्यान रखना ट्रिक। और मुख्य रूप से कौन सा पूछा जाता है इसका भी ध्यान रखना, छठा बाल नृत्य। और ये पूछेगा अपन से सीधे सीधे कि बिना वाद्य यंत्र से जो किया जाने वाला वो है नृत्य, वो नृत्य कौन सा है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगला, देखिए मेरे दोस्तों, अब हम बात करें शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति, इसमें मेरे दोस्तों शहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं, उन जनजाति की बात करें तो उसमें आपको एक ट्रिक मिलेगी। शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लाया, शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लेकर आया, ठीक है ना। देखिएगा मेरे दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका जो है शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लाया, परी के लिए झेला व लहंगा लाया, ठीक है ना। शहर का शिकारी परी के लिए झेला व लहंगा लाया, ये एक ट्रिक है। अच्छा, इसमें आप इस ट्रिक के बारे में कैसे देखोगे, देखिए मेरे भाइयों, इसमें आप देखोगे एक तो हो जाएगा शहरियों का, एक तो हो जाएगा शिकारी नृत्य, एक तो हो जाएगा शिकारी नृत्य, ठीक है ना। शिकारी नृत्य के बाद एक हो जाएगा झेला, ठीक है, एक हो जाएगा झेला नृत्य। इसके बाद एक हो जाएगा लहंगा नृत्य, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक हो जाएगा इंद्रपरी नृत्य, ठीक है ना। इससे ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक तो हो जाएगा शिकारी, एक हो जाएगा झेला, एक हो जाएगा लहंगा, और एक हो जाएगा इंद्रपरी नृत्य। ये 4 नृत्य जो है, ये 4 नृत्य मेरे दोस्तों, ये 4 नृत्य हो जाएंगे। और 4 नृत्यों की बात करें तो इन 4 नृत्य में ध्यान रखिएगा, एक तो शिकार का प्रदर्शन किया जाता है इसमें मेरे दोस्तों जो झेला जो लहंगा जैसा होता है उसके द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। ये लहंगी नृत्य सिकड़ी और लहंगा पहनकर, और इंद्रपरी भगवान इंद्र के मार्गदर्शन में ये किया जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाइयों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए मेरे दोस्तों, कालबेलियों के नृत्य। अब कालबेलियों के नृत्य की अगर बात करूं तो पहला है इंडोनी नृत्य, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो पणहारी नृत्य, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बिछुड़ो नृत्य, ठीक है ना, बिछुड़ो नृत्य, ठीक है।
चौथा अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो ध्यान रखिए बागड़िया नृत्य, बागड़िया, ठीक है ना। बिछुड़ों के बाद आता है एक बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य। और अगर पांचवें की मैं बात करूं तो पांचवा नृत्य जो है वो है शंकरिया नृत्य या सक्कारिया नृत्य, ठीक है ना। कौन सा नृत्य है मेरे दोस्तों? शंकरिया नृत्य या सक्कारिया नृत्य, ठीक है ना मेरे भाइयों। ध्यान रखिएगा, एक नृत्य हो गया ईडोनी, एक हो गया ईडोनी, एक हो गया कौन पणिहारी, एक हो गया बिछुड़ो, एक हो गया बागड़िया और एक हो गया शंकरिया या सकारिया नृत्य जो है, ठीक है। और इसमें अंतिम जो हो जाएगा वो मेरे दोस्तों एक हो जाएगा कौन सा? कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। गुलाबो सपेरा जो अजमेर की है उसके द्वारा इनको प्रसिद्ध किया गया था, एक तो बिछुड़ो और एक बागड़िया। ध्यान रखना, इसका नाम ध्यान रखना, गुलाबो सपेरा के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है ना। गुलाबो सपेरा द्वारा ये प्रसिद्ध किया गया है। कौन सा नृत्य मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, एक तो बिछुड़ो और एक बागड़िया नृत्य। ये दो नृत्य जो है, ये दो नृत्य मेरे भाइयों किसके द्वारा प्रसिद्ध किए गए हैं? ये अब गुलाबो सपेरा जो नृत्यांगना है उस नृत्यांगना के द्वारा प्रसिद्ध किए गए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि वापस से एक बार मैं बता देता हूँ, एक तो है ईडोनी, एक हो जाएगा पणिहारी, दूसरा हो जाएगा बिछुड़ो, तीसरा हो जाएगा बागड़िया, पांचवा हो जाएगा शंकरिया। देखो ईडोनी की बात देखो यहाँ पर अगर देखें अपन तो ये नृत्य है शंकरिया नृत्य, यानी भगवान शंकर, भगवान शंकर की आराधना में किया जाता है, ठीक है ना। भगवान शंकर की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाइयों। देखिए अब बात करेंगे कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। देखिए कथोड़ी में एक तो होगा होली नृत्य, होली नृत्य, और एक होगा दूसरा मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य, ठीक है ना। एक तो होगा होली नृत्य और दूसरा होगा मेरे दोस्तों मावलिया नृत्य। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो मावलिया नृत्य है ये भाइयों नवरात्रों पर किया जाने वाला नृत्य, यानी ये किस पर किया जाता है? नवरात्रों पर किया जाता है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो नृत्य है होली, ये होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर, ठीक है ना। होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा। वो मेरे दोस्तों कौन सा है? वो है होली नृत्य। जबकि नवरात्रों पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है मेरे भाइयों? वो है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य और होली के अवसर पर जो किया जाने वाला है होली नृत्य, ये दोनों नृत्य मेरे दोस्तों किसके द्वारा किए जाते हैं? कथोड़ी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बंजारों के द्वारा किया जाने वाले नृत्य। तो बंजारों की देखिए बंजारों के द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य है वो मेरे भाइयों कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। एक तो है मछली नृत्य, देखिएगा मछली नृत्य, ठीक है ना। ये बंजारों के द्वारा किया जाता है, बंजारों के द्वारा ये मछली नृत्य किया जाता है। और मछली नृत्य की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा, ये मछली नृत्य मेरे दोस्तों मछली के जैसे किया जाता है, जैसे मछली गुलाटियाँ मारती है पानी में, उसके हिसाब से नृत्य किया जाता है। गुर्जरों के लोक नृत्य जो है चरी और झूमर, इधर देख लीजिएगा गुर्जरों के नृत्य, गुर्जरों के नृत्य, एक तो हो गया चरी और दूसरा हो गया घूमर,
ठीक है ना, चरी और घूमर नृत्य। तो ध्यान रखिएगा चरी नृत्य जो होगा उसमें मेरे दोस्तों क्या होगा कि चरी नृत्य जो है फल्गुबाई जो किशनगढ़ की है उसने प्रसिद्ध किया था। ये चरी नृत्य किसने, फल्गुबाई, फल्गुबाई, और फल्गुबाई है कहाँ की मेरे दोस्तों, किशनगढ़ की, ठीक है ना। किशनगढ़ की फल्गुबाई ने इसको क्या किया मेरे दोस्तों, प्रसिद्ध किया। चरी जो होती है उस चरी को ऊपर रख लेते हैं और उस चरी में मेरे दोस्तों एक जलता हुआ दीपक रखकर और उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो पत्ते रख लेते हैं, आम के पत्ते, और फिर नृत्य किए जाते हैं, उसको कहते हैं चरी नृत्य। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों एक होता है झूमर नृत्य, और झूमर नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो ये झूमर नृत्य जो है, ये झूमर नृत्य, सॉरी झूमर है ये, घूमर नहीं है, ध्यान रखिएगा। झूमर नृत्य जो है, ये झूमर नृत्य मेरे दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और एक साथ में किया जाता है, स्त्री पुरुषों के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष, ठीक है ना, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है कौन सा, झूमर नृत्य। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेरे भाइयों देखते हैं हम कंजरों के नृत्य। देखिएगा अगले हम देखेंगे कंजरों के नृत्य। अभी जो चल रहे हैं वो सारे जनजातियों से संबंधित चल रहे हैं, तो जनजातियों से संबंधित लोक नृत्यों को देख लीजिएगा राजस्थान के में, और फिर हम बात करेंगे किसके मेरे भाइयों, उसके बाद बात करेंगे जो अन्य नृत्य हैं उनकी। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अब दोबारा कंजरों के नृत्य, कंजरों के नृत्य। अच्छा कंजरों के नृत्य है कौन कौन से, तो मेरे भाइयों धाकड़, एक है लाठी और एक है चक्री नृत्य, ठीक है ना, धाकड़ लाठी और चक्री। देखो धाकड़ नृत्य, ठीक है ना, लाठी नृत्य, और एक है दोस्तों चक्री नृत्य, चक्री नृत्य। ये धाकड़ नृत्य तो साहस और वीरता का प्रतीक है, साहस एवं वीरता का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, ठीक है। लाठी नृत्य जो है, ये लाठी नृत्य का ध्यान रखिएगा दोस्तों, लठ के द्वारा, लठ के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। चक्री नृत्य की अगर बात करें तो चक्री नृत्य में आपको ध्यान रखना है कि चक्र बनाकर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है ना, चक्र बनाकर किया जाने वाला नृत्य। देखिए अब मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा मेव जाति के लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, मेव जाति के लोगों के द्वारा, मेव जाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ध्यान रखिएगा। मेव जाति के जो लोग हैं उन मेव जाति के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक तो रणबाजा और एक रतवई, ठीक है ना, एक तो हो गया रणबाजा नृत्य, और दूसरा हो गया मेरे दोस्तों रतवई नृत्य। रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये रणबाजा जो है ये एक तरीके से जैसे रण का आगाज जो होता है उसके हिसाब से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, रण का आगाज। और इधर रतवई की अगर बात करें तो इसमें स्त्रियां नृत्य करती हैं, मेव जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ना, स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसके बाद मेरे दोस्तों देखिएगा भोपा जाति का नृत्य। भोपा जाति की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो फड़ नृत्य होता है भोपा जाति की, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर देख लेते हैं भोपा जाति का।
भोपा जाति, भोपा जाति ये करते हैं मेरे दोस्तों फड़ नृत्य। कौन सा करते हैं? फड़ नृत्य। और ध्यान रखिएगा ये भोपा जाति के जो लोग हैं ये फड़ भी बनाते हैं। जो लोग देवी देवताओं के फड़ होते हैं, लोक देवताओं की, वो लोक देवताओं के फड़ को बनाने का कार्य कौन करते हैं? भोपा जाति के लोग करते हैं। अच्छा, मीणाओं के नृत्य कौन कौन से होते हैं इधर देखिएगा। मीणाओं के नृत्य, मीणाओं के नृत्य। तो मीणाओं के नृत्य की जब मैं बात करूंगा तो एक नृत्य जो होता है वो तो होता है रसिया और दूसरा होता है नेजा। ठीक है ना, रसिया और नेजा, रसिया नृत्य, ठीक है, और दूसरा होता है नेजा नृत्य, नेजा नृत्य। ध्यान रखिएगा रसिया नृत्य और नेजा नृत्य जो है मेरे दोस्तों ये मीणाओं के द्वारा किया जाने वाले नृत्य है। तो मेरे भाइयों जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्षेत्रीयता के आधार पर किए जाने वाले नृत्य। अच्छा, क्षेत्रीयता के आधार पर जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक तो है शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों ये भी ध्यान रखना। एक तो आता है इसमें झुंझुनू, एक आता है सीकर, एक आता है चूरू। ये मेरे भाइयों किस में आते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र के जो नृत्य हैं वो नृत्य कौन कौन से हैं आइए मेरे भाइयों बात करते हैं उनके बारे में। एक तो है कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है ना, पहला कच्ची घोड़ी नृत्य इसमें आएगा। एक आता है गीदड़ नृत्य, एक आता है गीदड़ नृत्य, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो गीदड़ नृत्य के बाद आता है चंग नृत्य, चंग नृत्य, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो डप नृत्य, ठीक है ना, डप नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और डप नृत्य ये मेरे दोस्तों किस में आते हैं? ये शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य है, ठीक है ना। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य जो हैं उनका मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं? मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र के नृत्यों की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र के नृत्यों में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आ रहे हैं। देखिएगा मारवाड़ क्षेत्र के में एक तो आएगा डांडिया और एक आएगा घुड़ला नृत्य। देखिएगा एक आएगा डांडिया नृत्य, ठीक है, और एक आएगा घुड़ला नृत्य, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों एक आएगा ढोल नृत्य, ढोल नृत्य, ठीक है, एक आएगा ढोल नृत्य। और ये ढोल नृत्य मेरे दोस्तों जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। दूसरा मेरे दोस्तों बम नृत्य होता है, बम नृत्य, बम नृत्य। ये बम नृत्य की जब मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना एक तो अलवर का और एक भरतपुर का प्रसिद्ध है ये बम नृत्य। एक तो है अलवर और एक आता है भरतपुर, भरतपुर। इसको बम रसिया नृत्य भी कहते हैं, बम रसिया नृत्य, बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रीयता के आधार पर किया जाने वाले जो नृत्य हैं उनमें एक तो है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा आता है? झुंझुनू, सीकर और चूरू वाला, है ना। और ध्यान रखिएगा कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और डप नृत्य। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं? डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य के बाद मेरे दोस्तों कौन सा आता है? घुड़ला नृत्य और एक आता है ढोल नृत्य। अर्थात ये ढोल नृत्य जो है ये जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद बात करें हम बम नृत्य, तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है बम रसिया नृत्य जो है ये बम रसिया नृत्य भी अलवर और भरतपुर में ही किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। अब देखिए
चलिए मेरे दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा शेखावटी में कौन सा नृत्य है, निम्न में से शेखावटी का नृत्य है ना, ऐसे। नाथ द्वारा का डांग नृत्य, देखिए नाथ द्वारा का डांग नृत्य ये प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें आपसे कहेगा तो झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य जो है बिंदोरी निकाली जाती है, ठीक है ना। झालावाड़, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, ठीक है ना, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। अच्छा, नाथ द्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है तो झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। और बिंदोरी नृत्य जो है उसके बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि बिंदोरी नृत्य जो मेरे दोस्तों, ये बिंदोरी नृत्य आप भली भांति तरीके से जानते हो कि शादी विवाह के समय पर ये निकाली जाती है बिंदोरी, और बिंदोरी के समय पर ही मेरे दोस्तों क्या किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, मांडल जो कि कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, नाहर नृत्य। मांडल भीलवाड़ा का मेरे दोस्तों नाहर नृत्य है। कौन सा नृत्य है, नाहर नृत्य। मांडल भीलवाड़ा का जो नाहर नृत्य है वो नाहर नृत्य मेरे दोस्तों कैसे किया जाता है, उसमें नाहर का मुखौटा पहना जाता है, नाहर का मुखौटा पहनकर और फिर ये नृत्य किया जाता है, और नाहर के मुकुटों से मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है मांडल भीलवाड़ा में। बागड़ का राड नृत्य, ध्यान रखिएगा, बागड़ का राड नृत्य, बागड़ का राड नृत्य, ठीक है ना। और बागड़ मेरे दोस्तों किसे कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को, डूंगरपुर व बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, ठीक है ना, इसे कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़े वाले क्षेत्र को कहते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखियो कि गरासियों, आदिवासियों के क्षेत्र का सुगनी नृत्य, आदिवासियों के क्षेत्र का, आदिवासियों के क्षेत्र का सुगनी नृत्य, ठीक है ना, सुगनी नृत्य प्रसिद्ध है। मेरे दोस्तों मारवाड़ जो है, मारवाड़ का गुडला और डांडिया प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मारवाड़ का एक तो गुडला और एक है डांडिया, ये प्रसिद्ध है। दूसरा मेरे दोस्तों गैर नृत्य जो है वो मेवाड़ और कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। गैर नृत्य ये मेरे दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, एक तो मेवाड़ और एक कनाना, और कनाना है कहाँ पर मेरे दोस्तों, बाड़मेर में। बाड़मेर का, मेवाड़ का और बाड़मेर का क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाथ द्वारा का डांग नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, ठीक है। बांगड़ का राड नृत्य अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कहलाया जाता है। आदिवासियों के क्षेत्र का सुगनी नृत्य, मारवाड़ का गुडला और डांडिया नृत्य, और गैर नृत्य जो है मेवाड़ और कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए मेरे भाइयों अब अगली बात करते हैं। देखिएगा बीकानेर का जसनाती नृत्य जिसे कहते हैं अग्नि नृत्य, ध्यान रखिएगा। बीकानेर का जिसे कहते हैं अग्नि नृत्य, ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के भक्तों द्वारा, ठीक है ना। जसनाती संप्रदाय के भक्तों द्वारा ये किया जाता है मेरे दोस्तों। और जसनाती भक्तों के द्वारा ये अंगारों पर किया जाता है, अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य, अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों ब्रज क्षेत्र के अगर नृत्य की हम बात करेंगे तो ब्रज क्षेत्र में आपको देखिएगा धौलपुर, करौली और भरतपुर तीन आते हैं। एक तो आता है धौलपुर, एक आता है करौली, ठीक है, और एक आता है भरतपुर, ठीक
ठीक है ना, तीनों के तीनों आते हैं मेरे दोस्तों। इसमें आप ध्यान रखना कि बम नृत्य आता है पहला, तो कौन सा आता है, बम नृत्य। पहले अगर बात करें तो बम नृत्य, दूसरा आता है लंगुरिया, एक आता है बम नृत्य। और बम नृत्य मेरे दोस्तों किसका, कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भरतपुर और अलवर का, ठीक है। इसके बाद करौली का लांगुरिया नृत्य, ये लांगुरिया नृत्य मेरे दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, करौली में किया जाता है। और करौली के लांगुरिया नृत्य मेरे दोस्तों, करौली जो है उस करौली के किस क्षेत्र में किया जाता है, ये करौली के उस क्षेत्र में किया जाता है जिस क्षेत्र में मेरे दोस्तों कैला देवी माता का मंदिर है, और वहाँ पर कैला देवी माता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो तलवारों की गैर नृत्य मेरे दोस्तों, तलवारों की गैर नृत्य, ये तलवारों की गैर नृत्य जो है मेनार उदयपुर में किया जाता है मेरे दोस्तों, मेनार उदयपुर में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेनार उदयपुर में किया जाता है तलवारों की गैर नृत्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वापस से एक बार देखिएगा कि बीकानेर का जसनाती नृत्य जिसे कहते हैं अग्नि नृत्य, ये जसनाती संप्रदाय के भक्तों के द्वारा अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य। ब्रज नृत्य की बात करें तो धौलपुर, करौली और भरतपुर। और दूसरा ध्यान रखना बम नृत्य यानी भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। लांगुरिया नृत्य ध्यान रखिए, लांगुरिया जो करौली का प्रसिद्ध है। दूसरा तलवारों की गैर नृत्य जो है मेनार और उदयपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, मेनार और उदयपुर का मेरे दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो जल्दी से मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी प्रकार आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही, और अब बात करते हैं अगली क्लास में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी